तो आइए आज हम लोग संस्कृत के एक मुख्य चैप्टर की ओर चलेंगे, एक व्याकरण के मुख्य पाठ की ओर चलेंगे। यह व्याकरण का बहुत मुख्य पाठ है, बहुत छोटा सा पाठ है। तो आज मैं पहले ये छोटा सा पाठ निपटा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, इसके विषय में नहीं समझेंगे, तो हमको ये अव्यय जो शब्द है ये हमको समझ में नहीं आएगा। अव्यय क्या है ना? तो अव्यय में उपसर्ग भी आते हैं, और ऐसे शब्द आते हैं। देखिए, मैं सरलतम भाषा से बताना चाहूंगा आपको। ऐसे शब्द आते हैं जिनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जिन शब्द का तीनों लिंगों एवं विभक्ति में प्रयोग होता है। अब देखिए, आज अचानक से मैं आपको यह पाठ क्यों पढ़ाने जा रहा हूं? क्योंकि आपके चैप्टर में ही यह बात पूछ लेता है कि प्रकृति और प्रत्यय को अलग कीजिए। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रकृति और प्रत्यय माने धातु, मूल धातु और उसका जो अव्यय है, जो उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग और मूल रूप को अलग कीजिए, या अव्यय बताइए। ये तो अव्यय हो गया, ठीक है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, ये दोनों मैं साथ साथ बता रहा हूं, दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, अलग अलग हैं। ये है अव्यय और ये है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? जो उपसर्ग कहते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो किसी भी शब्द के पहले पूर्व में लग करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यह उपसर्ग की परिभाषा है। उपसर्ग हम किसे कहते हैं, इस परिभाषा के माध्यम से हम जान सकते हैं। अच्छा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग के प्रकार मैं आपको बताता हूं। कितने उपसर्ग हैं? तो 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? 22 प्रकार। कितने प्रकार के? 22 प्रकार के
उपसर्ग। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, आधि, अपि, अति, प्रति, परि, एते प्रादयः। कौन कौन से उपसर्ग हो गए? यहाँ पर प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि। यहाँ पर मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। अति, सु, उत, अभि, प्रति और परि, ये हो गया। उप, तो दुर्वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो कितने प्रादि हुए? प्रादि माने उपसर्ग। ये कितने प्रकार के हो गए? यह पूरे हो गए 22 प्रकार के। फिर से एक बार गिनाता हूं मैं आपको, खूब अच्छे से आप ध्यान देंगे। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और ये उप। ये क्या हो गए? प्रादि। प्रादि तात्पर्य उपसर्ग। यह 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उपसर्गों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। उपसर्गों का प्रयोग जो हम करते हैं, मैं 1 2 उदाहरण उसके देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रा का उदाहरण देता हूं। प्रा, एक शब्द है प्रहरति, प्रहरति है ना। तो माने प्रा प्लस हरति। हरति माने चुराता है, चोरी करता, हरण करना। और प्रा उपसर्ग है। हरति माने चुराना, और प्रा लग गया तो क्या बन गया? प्रहरति माने मारता है। तो पहले अर्थ था कुछ और प्रा लगने के बाद हो गया है कुछ और। समझने का प्रयास करेंगे। हरति माने चुराता है, चोरी करता है, और प्रा लग गया तो प्रहरति माने मारता है, प्रहार करता है। ठीक है, यह बात यहां तक आपको आशा करता हूं कि समझ में आ ही गई।
जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, पराजय क्या है? पर प्लस अजय, ठीक है ना। अजय माने जिसको कभी कोई हरा ना सके, वह है अजय। माने जो हमेशा विजयी होता है उसे कहते हैं अजय। लेकिन पर उपसर्ग लगा, परा, परा उपसर्ग लगा इसमें, परा, परा है ना, ये परा, ये दूसरा वाला, तो ये परा उपसर्ग लगा। परा उपसर्ग लगने के बाद वह अजय पराजय में बदल गया। पराजय माने हार गया या विजय नहीं हुई, यह हो गया पराजय। तो मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और दूंगा इसमें बच्चों में आपको कि कीर्ति अप प्लस कीर्ति, कीर्ति माने प्रतिभा, सम्मान माने सम्मान बढ़ना या लोगों के बीच में सम्मान होना, यह कीर्ति है। और उसी कीर्ति में यदि अगर अप लग गया, अप लग गया तो वह अप जो है परिवर्तित कर दिया शब्द को, माने अपकीर्ति माने अपमान। कीर्ति माने सम्मान और अपकीर्ति माने अपमान। तो एक शब्द उपसर्ग ने लग करके और उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। जैसे एक और बताता हूं आपको, उपयोग अनुपयोग, अनुपयोग तो अनु प्लस उपयोग, उपयोग माने जरूरत की वस्तु, उपयोग का तात्पर्य हुआ जरूरत की सामग्री, और अनुपयोग माने क्या है? हमारे लिए अनुपयोगी है, माने हमारे लिए जरूरत की चीज नहीं है ना। तो उपयोग ये हो गया और अनुपयोग ये हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ, इसको जोड़ा हूँ इसलिए ऐसा है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये ऊ जो है यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पर केवल अनुपयोग हो जाएगा। क्या लग जाएगा? अनुपयोग। तो माने इसको मैं पूरा लिख देता हूँ अच्छे से, ये समझाने के लिए ऐसा, अनुपयोग। तो उपयोग अनु उपसर्ग लगा और अनु उपसर्ग लगने के बाद में शब्द का परिवर्तन हो गया, और शब्द का परिवर्तन का तात्पर्य अर्थ भी उसका परिवर्तन हो जाता है। तो यह बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि उपसर्ग क्या कार्य करता है। मैंने उपसर्ग के आपको 4 उदाहरण बताए। अव्यय के विषय में बताया है मैंने आपको कि इन्हीं में से जो अव्यय हैं, वो ये जो उपसर्ग है ना, ये अव्यय भी कहलाते हैं। माने यह जो उपसर्ग है, यह उपसर्ग, यह प्रत्येक उपसर्ग शब्दों के में जुड़ते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, अथवा नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में जुड़ करके और यह शब्द का परिवर्तन करते हैं। इसलिए यह भी अव्यय ही है। ठीक है। दूसरा और अव्यय हैं, क्रिया विशेषण भी अव्यय है, और बहुत सारे अव्यय हैं। अव्ययों की एक बड़ी श्रृंखला है। मैं लेकिन आपको जितना जरूरी है, आपके 9th में 10th में जितना आवश्यक है, उतने ही अव्ययों को मैं आपको पास प्रस्तुत करूंगा।
उससे ज़्यादा प्रस्तुत करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो इसलिए जो ज़रूरत है, आज उपसर्ग को आप लोग समझ लिए, उपसर्ग की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको आप लोग लगाइएगा। प्रत्येक शब्द का एक एक शब्द बनाइए और उसको फोटो खींच करके व्हाट्सएप में भेजिए, मुझे बताइए। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे तो आपका मैं ये इनकम्प्लीट मानूंगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ऐसा मानूंगा। इसलिए मुझे एक एक शब्द का आप लोग, जैसे मैंने आपको चारों प्रयोग बना करके दिखाया ना, ऐसे ही आप लोग भी मुझे प्रयोग बना करके दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है। यदि अगर यह पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी भी अपकीर्ति हो सकती है। मैं ऐसा कहूँगा विद्यालय में कि आप शायद नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक चीज़ों को बनाएंगे और बना करके और फोटो भेजेंगे, लिख करके खींच करके फोटो, और मुझे पर्सनल में अथवा ग्रुप में जैसा भी आपसे बन सके ये आप मुझे सेंड करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल मैं कल या अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के और भी अव्यय आपको बताऊंगा। अव्यय भी, क्योंकि व्याकरण भी पार्ट एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक व्याकरण कंप्लीट नहीं होगा तो आपको मैं कितना चैप्टर पढ़ा दूँ, चैप्टर में जो एक्सरसाइज आती हैं वो आपकी हमेशा अधूरी रह जाएंगी। इसलिए मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।